बात समझ में? चलिए तो अब हम थोड़ा सा अल नीनो और ला नीनो समझते हैं। सरल भाषा में समझेंगे, ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, टेक्निकली समझने में जबरदस्त समय लगता है, लेकिन मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। ये आप ओशन पहचान रहे होंगे, मैं एक बार के लिए और गहराई से दिखा दूं। ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के अंदर पानी भरा हुआ है, यूं समझिए। और पानी जो है ना जी, उसका एक सिंपल सा सिद्धांत होता है कि पानी कभी स्थिर नहीं रहता, ये चक्री काट रहा होता है। चक्री काट रहा होता है का मतलब हुआ, आसान भाषा में इसे समझिए कि ओशन के अंदर ओशन करंट्स होती हैं। ओशन करंट्स जो हैं वो पानी को इस प्रकार से चक्री कटा रही होती हैं, मतलब इस प्रकार से चक्री काट रहा होता है पानी इक्वेटर के दोनों तरफ, और काट करके लगातार इस प्रकार जा रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। बड़ा कारण समझ सकते हैं, पृथ्वी के घूमने के कारण समुद्र में पानी इस प्रकार से घूमता रहता है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी सी लोकेशन आपको चर्चा में करा दूं। पैसिफिक ओशन के पूर्वी किनारे की तरफ, यह है पूर्वी किनारा, दैट इज ईस्ट। यह है साथियों पश्चिमी किनारा, दैट इज वेस्ट। साथियों पूर्वी किनारे की तरफ अमेरिका लगा हुआ है ऊपर की तरफ, दक्षिण अमेरिका लगा हुआ है नीचे की तरफ। यहां पर भी एक देश है दक्षिण अमेरिका में जिसका नाम है पेरू। हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में। साथियों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो आंसर आपको लिखना होगा ना, तो आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट समझिए, और वो क्या लिखा हुआ है। यदि समुद्र में पानी का जो तल है या गर्मी जो है पानी की, अगर वो पेरू के तट पर, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पैसिफिक ओशन के पूर्वी किनारे पर अगर समुद्र का गर्मी या पानी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इसे अल नीनो कंडीशन कहा जाता है। एकदम एक लाइन में क्या कह रहा हूं, दोबारा से सुनिएगा। साउथ अमेरिका देखा, साउथ अमेरिका में पेरू देखा, पेरू के तट पर मैं क्या लाइन बोल रहा हूं कि पेरू के तट का जो पानी है इसका तापमान यदि सामान्य से ज्यादा हो जाए, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अगर समुद्र का तापमान इस पर्टिकुलर क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इसे अल नीनो कहते हैं। फायदा क्या होता है जब अल नीनो की सिचुएशन यहां आती है? देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर पानी ठंडा है तो भैया रेगिस्तान बनाएगा, और पानी अगर गर्म है तो बारिश करवाएगा। तो साथियों यहां पानी अगर गर्म हुआ है तो पेरू के आसपास के क्षेत्रों में बढ़िया बारिश होती है। बढ़िया बारिश का मतलब हुआ कि यहां एकदम पार्टी जैसी कंडीशन बनती है। आई बात समझ में? बोले सर इसका फायदा इंडिया को होता है कि नहीं? बोले बेटा इंडिया कहां है जरा विचार करो। आप इधर आए तो ये रहा इंडियन ओशन, यानी कि इंडिया यहां बैठा हुआ है। तो इंडिया अगर यहां, अरे कहां गया, हाँ इंडिया अगर यहां बैठा हुआ है तो जरा विचार करो कि इंडिया को इतना दूर कोई फायदा थोड़ी होगा, इतना दूरी पर कोई फायदा नहीं होता। तो जब गर्मी इतना दूर चली गई है तो समुद्र से गर्मी दूर जाने का नुकसान होता है इंडिया को। यही कारण है कि इंडिया को अल नीनो से नुकसान इतना होता है कि हमारे यहां सूखे की स्थिति क्रिएट हो जाती है। एकदम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको यह सरल रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि साथियों यह उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब क्या है अब मैं आपको ऐसे समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पर पेरू के तट पर जो पानी गर्म हुआ, इसका रिवर्स विचार करिए। रिवर्स क्या है? यदि इस पैसिफिक ओशन के पश्चिमी किनारे पर, यह तो था पूर्वी किनारा, यह था पश्चिमी किनारा, मैं क्या बोल रहा हूं, पैसिफिक ओशन के पश्चिमी किनारे पर अगर यहां पर पानी गर्म ज्यादा हो जाए, पहले तो इधर गर्म था तो भारत को क्या नुकसान हुआ था? सूखा पड़ा था। लेकिन अगर भारत वाली तरफ पानी गर्म हो जाए और इधर पानी ठंडा हो जाए तो साथियों इस कंडीशन को हम ला नीनो कह रहे हैं। फायदा, क्योंकि इंडिया के नजदीक पानी गर्म हुआ है तो भारत में ला नीनो बारिश ले आ भाई, हमारे यहां ये हमारे यहां पानी लेकर आता है बारिश। तो दो परिस्थितियां हैं, एक तरफ जब यहां पर पानी गर्म हो रहा है और एक तरफ यहां पानी गर्म हो रहा है। सवाल एक मन में छुपा रह गया, और वो क्या है? सर बस इतना बता दीजिए कि पानी गर्म क्यों होता है कि नहीं? ये तो बड़ा सवाल है भाई साहब। पानी गर्म इसलिए होता है क्योंकि जो यहां पर ओशन करंट्स चल रही हैं, जो समुद्र का पानी यूं बह करके यूं जा रहा है, चूंकि ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है और इक्वेटर पर अधिकांश समय सूर्य का प्रकाश रहता है, नीचे की तरफ से पोल की तरफ से आता हुआ पानी जब इक्वेटर के नजदीक आता है तो सूर्य के प्रकाश के तापमान से गर्म हो जाता है। बोले ये तो समझ में आया।
फिर ये यहां पर इतना गर्म कैसे पहुंच गया? तो होता यह है कि पानी जनरली तो इधर ही आता है गर्म होने के लिए, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा यहां इकट्ठा हो जाता है तो वो लौटने लगता है, और ये लौटने के लिए इसे 4 साल का समय लगता है। यानी पहले धीरे धीरे भर रहा होता है, भर रहा होता है, भर रहा होता है, फिर ये लौटना शुरू करता है। यानी पहले इसका लेवल चढ़ जाता है, फिर ये उतरना शुरू करता है। यानी कि सामान्य कंडीशन तो यही है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में तो पानी इस तरफ ही, यानी इंडिया वाली तरफ ही गर्म पानी आता है, इसलिए तो हर साल बढ़िया मानसून आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बढ़िया मानसून, सामान्य से अधिक बारिश आ जाती है। रीजन क्या है? जब पानी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ लेता है तो फिर यह पानी अब लौटना शुरू करता है, जिसको काउंटर करंट कहते हैं, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जिससे पेरू के आसपास का जो पानी है यह भी गर्म होने लगता है। आई बात समझ में? इसको सामान्यतया कंप्लीट होने में 4 साल का समय लगता है, और यह घटना जो अल नीनो और ला नीनो की जो संयुक्त घटना है मेरे प्यारे साथियों, इसी संयुक्त घटना को हम लोग एनसो के नाम से जानते हैं। अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, दैट इज एनसो, यानी ला नीनो इवेंट